गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे 5 प्रोसेस हैं। हम ईच प्रोसेस में वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारा हमारा व्यू क्या बन रहा है, मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। और इन ऑल द बाय आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस वी विल फाइंड आउट कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस है एफआईडीआई प्रो डाटा हम चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं एफ डी आई प्रो डाटा में आज क्या हुआ है। क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज थर्सडे था। थर्सडे वाले दिन बेसिकली हम ओनली नेट वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सपायर हो गई होती है कॉल और पुट की। तो वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। हाँ, ये फ्यूचर पे हम कर सकते हैं, फ्यूचर मंथली होता है। तो फ्यूचर की अगर देखें तो क्लाइंट पॉजिटिव गए हैं, इनके फ्यूचर 84 के क्वांटिटी के लॉट हो चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ह्यूज है, ह्यूज क्वांटिटी है। और क्लाइंट गए हैं फ्यूचर्स में पॉजिटिव, डी आई एफ आई प्रो गए हैं नेगेटिव। और यहाँ पर अगेन इन्होंने ऐड करे, एफ आई ने अपने शॉर्ट एंड प्रो ने भी अपने शॉर्ट ऐड करे हैं। आगे देखते हैं कि नेट टोटल नेट क्या है, इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये तो सारे ज़्यादातर बेसिकली क्लोज हुए हैं, आज के वीकली एक्सपायरी वाले थे, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हम थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे का व्यू बनाने के लिए हमारे पास टोटल नेट है और फ्यूचर है। तो टोटल नेट देखें तो क्लाइंट गए पॉजिटिव, डी आई एफ आई प्रो तीनों गए हैं नेगेटिव। मतलब इनकी पोजीशन अभी करंट में टोटल नेट पोजीशन नेगेटिव है। और अगर बात करें हम फ्यूचर की तो आज 11,000 के फ्यूचर्स क्लाइंट अपने क्लोज करके गए शॉर्ट फ्यूचर, और 8,000 फ्यूचर लॉन्ग करके गए। तो टोटल इनके अराउंड 19,000 के अराउंड फ्यूचर लॉन्ग मतलब पॉजिटिव की पोजीशन बन चुकी है। क्लाइंट का व्यू कंप्लीटली पॉजिटिव है, लॉन्ग है मार्केट के विद रेस्पेक्ट में। और एफ आई आई का व्यू आप देख सकते हैं कि उन्होंने लॉन्ग फ्यूचर रिड्यूस करें और 5,000 शॉर्ट फ्यूचर ऐड करें। इट मीन्स कि एफ आई आई चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। अलॉन्ग विद दैट प्रो का अगर हम देखें तो प्रो का भी यही सीन बनता दिख रहा है कि लॉन्ग फ्यूचर से वो अपनी पोजीशन को रिमूव करके गए हैं और शॉर्ट फ्यूचर में अपनी पोजीशन को ऐड करके गए। तो ओवरऑल मोटा मोटा ये दिखाई दे रहा है कि प्रो एफ आई आई प्रो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो जैसे कि हमारी शीट है, हम अपनी शीट पर अपडेट करते रहते हैं साथ के साथ। एफ आई आई का व्यू बेरिश है, प्रो का व्यू बेरिश है, क्लाइंट का व्यू बुलिश है। चलिए ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या है, क्या मिला है। तो ये मैंने ऑप्शन चेन सेलेक्ट करी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। और ये 29 दिसंबर की ऑप्शन चेन है, 22 दिसंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 18,127 का स्पॉट लेवल है, और ये स्पॉट लेवल 81,127 का है, तो 150 एज अ कंसिडर कर लेते हैं राउंड ऑफ। ओके। और 18,200 अपने आप में ये एक ओटीएम बन रहा है ना। तो ओटीएम पे 18,200 पे 88,000 का ये यहाँ पर ओ आई चेंज दिख रहा है, एंड 114,000 का ओ आई कंप्लीट बना हुआ है। मगर देखने वाली बात ये है कि ये 18,200 पे यहाँ पर पुट का भी एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। ये शॉर्ट पुट है या लॉन्ग पुट है अभी इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि थर्सडे के डाटा में बेसिकली ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि पोजीशन क्या बनी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पोजीशन कम होती हैं। जैसे कि कैसे कम होते हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ जल्दी से। लाइक यहाँ पर क्लाइंट की 5 लाख पोजीशन थी लॉन्ग, और शॉर्ट पोजीशन थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 लाख की शॉर्ट की पोजीशन भी थी। सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो एक सेकंड मैं इधर कोमा ऐड कर लेता हूँ, जिससे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाएगी। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके एंड ओके है ना। तो ये देखिए। ओके। तो कुछ क्लियर व्यू अब दिखेगा, मैं ज़्यादातर कन्फ्यूज रहता हूँ। ओके। 21 लाख की 52 लाख की लॉन्ग कॉल थी, जो अब 21 लाख की रह गई। आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख की कॉल उनकी रिड्यूस हो गई है सडनली। लाइक हेयर 49 लाख की उनकी शॉर्ट कॉल थी, जो 21 लाख की रह गई हैं ओवरऑल। तो इसीलिए नेट कॉल 37,000 की हमें दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हुआ है एक्चुअली मार्केट में। अगर हम ऑप्शन चेन को देख के बोले तो ऑप्शन चेन में हमें हाँ 18,200 पे 47K का एक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये हमें नहीं पता चल रहा है कि ये शॉर्ट कोई करके गया है या फिर ये लॉन्ग लेके गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले क्या सीन बना हुआ था, 27 लाख की
लॉन्ग पुट थी जो 15 लाख की रह गई हैं, 31 लाख की शॉर्ट पुट थी जो 18 लाख की रह गई हैं। तो यहाँ पर भी क्लाइंट ने भी अपनी पोजीशन एक्चुअली रिड्यूस ही करी है। ओवरऑल उनका नेट नेट पुट अभी भी 2,79,000 का बचा हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव है अगर देखा जाए ओवरऑल। तो इस वजह से ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो राइटिंग करी गई है वो हमारे क्लाइंट के थ्रू करी गई है। ओके, बट एनीवे अगर हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना चाहें, है ना, कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं हमें, तो 18,200 और जो ऑलमोस्ट स्पॉट के बिल्कुल नियर बाई है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक हम 18,200 को कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद 94K के साथ 41,000 की क्वांटिटी के साथ 18,300 है, ये भी काफ़ी अच्छा लेवल है। उसके बाद अगेन सडनली 18,400 पे 63 क्वांटिटी के OI चेंज के साथ में 115,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। तो हमारे पास ऊपर जाने के लिए बैक टू बैक काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस हैं, है ना, और जिनको पार कर पाना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। क्या करो बेबी, मैं हूँ आज आदत से मजबूर। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर किसी को बुरा लगा हो तो। एनीवे चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त रजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,200, 18,300 और 18,400 पर। अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो सपोर्ट लेवल 18,200 एक है। ओके, 18,200 का भी एक सपोर्ट लेवल हम कह सकते हैं कि ये अभी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, काफ़ी अच्छा OI चेंज ऑफ OI है। तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अलोंग विद दैट 18,000 पे जाकर फिर एक अच्छा OI के साथ में अच्छा चेंज इन OI देखने को मिल रहा है। मैं 18,200 अगर ये ब्रेक होता है या फिर इससे मार्केट नीचे खुलता है सपोज 18,200 के स्पॉट लेवल से और 15 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो आप 18,100 को ही सपोर्ट मान, सॉरी 18,000 को ही सपोर्ट मान के चलिए, क्योंकि 18,200 का सपोर्ट तब खत्म हो चुका होगा बिल्कुल पूरे तरीके से। वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगेगा और हम ये कंसिडर करने लगेंगे कि ये 47,000 जो हमें अभी लग रहा है कि शॉर्ट हो सकता है ये बाइंग हो। मगर देखने वाली बात यह है कि ITM पे भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये 47,000 है शॉर्ट ही हो। ओके, कंफ्यूजिंग डाटा जैसे कि मैं बोलता हूँ, कंफ्यूजिंग डाटा थोड़ा आगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या कहती है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे चलते हैं हम अब जल्दी से। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल हम हमेशा फ्यूचर पे चेक करते हैं कि फ्यूचर का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा कंसिडरेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू के स्पॉट का। स्पॉट में हमें ये वॉल्यूम दिखता है, मगर ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स का वॉल्यूम होता है और इसमें इससे हम ये पता नहीं कर सकते कहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है कहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। इवन दो ये भी एक सपोर्ट है, एज सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करता है, मगर हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं निफ्टी फ्यूचर के वॉल्यूम को। तो जैसे कि हम निफ्टी फ्यूचर का वॉल्यूम देख रहे हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम लगा दूँ ना, आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं बोलता हूँ कि किसका उसका क्या कहते हैं फ्यूचर का क्यों ज़्यादा अच्छा है। देखिए मैंने 126 कैंडल के साथ 1 डे पे मैंने लगा दिया चार्ट सपोज। ओके, यहाँ पर जो स्पॉट लेवल आ रहा है 18,115 का आ रहा है और यहाँ पर जो स्पॉट लेवल आ रहा है 18,168 का आ रहा है। ओके, 18,160 क्योंकि हमारा फ्यूचर वर्सेस स्पॉट का जो गैप चल रहा है वो 43 पॉइंट्स का चल रहा है, इसीलिए 18,168 पे अगर POC फ्यूचर है तो 18,125 POC स्पॉट बन जाता है, जो कि डिफरेंट है हमारे एक्चुअल स्पॉट से। और एक्चुअल स्पॉट देखें तो एक्चुअल स्पॉट में 18,115 चल रहा है, नियर बाई है मगर थोड़ा सा अंतर रहता है तब भी। एनीवे अब अगर हमारा स्पॉट जो चल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चल रहा है 18,125 पे चल रहा है। डेली वॉल्यूम्स जो सपोर्ट चल रहा है या फिर रजिस्टर्स बोल रहे हैं सपोर्ट बोल लो, ये भी 18,125 के अराउंड ही है। दोनों सेम ही है। इसके बाद अब आ जाता है बाइंग लेवल कब होगा, है ना। तो बाइंग लेवल सिंपल है कि 18,100, क्योंकि 125 का हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे जाना चाहिए। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाता है और क्या होता है कि हम वॉल उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को देख के थोड़ा सा ही नीचे जाता है तभी शॉर्ट मार देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना होता। एक्चुअली क्या होता है थोड़ा नीचे जाके सस्टेन करना चाहिए मार्केट, है ना।
तो इसीलिए मैंने बाइंग लेवल बोला है कि बाइंग 18,100 के नीचे जाए मार्केट तब बाइंग है, ठीक है। ये एक तरीके से सपोर्ट है 18,100 का, वो ब्रेक होगा तब हम 18,000 के लिए टारगेट कर सकते हैं पी बाई के साथ में। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल ऑन 15 मिनट चार्ट एंड 1 डे चार्ट। अगर इंपॉर्टेंट लेवल हम कहाँ पे करते हैं, स्पॉट पे चेक करते हैं। तो ये 18,150 का सीधे से क्लियरली हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर खुल के सस्टेन कर जाता है तो ये एज अ सपोर्ट काम करने लगा 18,150 का, ठीक है। तो फिर अगर खुलते ही ऊपर खुला और ऊपर फिर 15 सस्टेन कर गया तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, जैसे क्योंकि व्यू ओवरऑल बेरिश बन रहा है, मगर आपको शॉर्ट नहीं करना है उस कंडीशन में। आपको वेट करना है 18,150 का ब्रेक करे रेजिस्टेंस और उसके बाद वो 15 मिनट बिलो सस्टेन करे, उसके बाद ही आपको शॉर्ट करना है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 18,000 पे ही जाकर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 150 के बाद। इट मीन्स 150 पॉइंट्स का गैप है अभी मार्केट के पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन में। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख दिए। ओके, तो ओवरऑल पिक्चर क्रिएट हो चुकी है। FII बेरिश है, प्रो बेरिश है, क्लाइंट बुलिश है, जो हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 18,200, 18,300, 18,400 पे दिखा रहा है, जहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। और अगर पुट की बात करें तो 18,200 पे एक अच्छा सिग्निफिकेंट पुट हमें सिग्निफिकेंट OI दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ कुछ ITM में कॉल भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम 18,200 को कंसीडर कर रहे हैं एज ए शॉर्ट पुट। एंड अलोंग विद दैट 18,000 का एक लेवल है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां पर पुट राइटिंग भी हुई है, वहां पे ओवरऑल OI भी अच्छी बनी हुई है, इसीलिए उसको हम एज ए सपोर्ट बोल रहे हैं। जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल 18,125 पे है, डेली वॉल्यूम का भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल 18,125 पे है, 150 और 18,000 का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिए। तो अब क्या करना है, करना ये है जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर ये 18,150 से मार्केट नीचे खुलता है, फ्लैट भी खुलता है, तो आप बिंदास जो हमारा लेवल होता है एग्रेसिव सेलर 18,300 को शॉर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंजर्वेटिव टेलर है लाइक मी, मैं कंजर्वेटिव टेलर हूँ, मैं 18,400 को शॉर्ट करूंगा। अब यहाँ पे एसएल क्या होगा, हमारा एसएल हमारा बहुत इजी होने वाला है इस बार कि 18,200 जो हमारा लेवल है, 150 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करे, उसका 18,200 का एक लेवल है, 18,200 पर अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, उसके ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा सस्टेन कर जाता है मार्केट। सपोज आप सिंपल है अपना एसएल लगाइए, बाहर निकलिए, उसके बाद वेट करिए दोबारा से नीचे आने का, उसके बाद दोबारा घुस सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका आपको लगता है कि घुसना चाहिए, सही बनता है तो घुस सकते हैं। बायर्स के लिए क्या बेस्ट लेवल होगा, बायर्स के लिए बेस्ट लेवल ये होगा 18,100 को ब्रेक करता है, और 18,100 को ब्रेक करने के बाद वो 15 मिनट सस्टेन करता है, क्योंकि 18,125 का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो पीई बाई करनी है, कॉल बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी पूरी बेरिश बनी हुई है, एसएल मिनिमम से मिनिमम रखना है। ओके, तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है, और मैं डिस्क्लेमर भी पढ़ ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। माई वीडियो प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग आर ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज एंड आर नॉट इंटेंटेड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई कैन नॉट गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो सब कुछ मैंने बता दिया है, सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। कल का मेरा व्यू बेरिश है, कल मैं अगर मार्केट 18,150 के नीचे खुलता है या फ्लैट 18,150 पे भी खुलता है, तब भी मैं 18,300 को शॉर्ट करके जाने वाला हूँ। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है उस केस में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ऑब्वियसली, या फिर ज़्यादा गैप अप हो जाता है तब भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि उस कंडीशन में बायस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसमें मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं सेलर हूँ, मैं बायर नहीं हूँ, तो मुझे वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होती है पसंद नहीं आती। ओके, अब मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने क्या किया। जैसे मैंने कल बताया था कि मेरा व्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या सिचुएशन हुई, मैंने कल बताया था अगर गैप अप खुल गया तो और अच्छा है, तुरंत शॉर्ट करिए गैप अप खुलते ही। अगर फ्लैट खुलता है तब भी शॉर्ट करिए। अगर डाउन खुलता है तो एक सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर हमें वेट करना पड़ सकता है। ओके, तो कल की आज क्या हुआ, आज सीधे डायरेक्टली मार्केट अप साइड पे खुल गया, अप साइड खुलते ही एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने 18,400 का कॉल शॉर्ट मारा। उस कंडीशन मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ सारे आपको। 18,400 का मैंने कॉल शॉर्ट मारा, 15 रुपए का मिला मुझे, 200 क्वांटिटी मारी, काफी अच्छा मुझे एक प्राइस मिला, क्योंकि गैप अप खुला था, मुझे पहले से ही पूरा मेरा व्यू बना हुआ था कि मार्केट नीचे जाएगा अच्छी क्वांटिटी में। तो मैंने, क्योंकि ज़्यादा गैप अप हो गया था तो बाइस सिचुएशन तो थी, स्टिल मैंने शॉर्ट किया सी को।
मैं लकीली सही रहा मेरा व्यू और मैं 9 रुपीज़ पे निकल गया, मेरे को डिसेंट प्रॉफिट मिल गया था। इसके बाद मैंने क्या किया कि क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कम होता जा रहा था, 400 पे बहुत ही कम वॉल्यूम बचा था और मुझे तब भी लग रहा था कि अभी भी मार्केट नीचे जा सकता है, ये मेरा व्यू कहने लगा, तो मैं फिर 18300 को सी को शॉर्ट मारा। लकीली अगेन आई एम राइट। ओके, तो क्या हुआ कि 18300 को जब मैंने सेल मारा यहाँ पर, और उसके साथ साथ मैंने 18400 को दोबारा से सेल मार दिया, क्योंकि ज़्यादा ही मार्केट में बेरिश दिख रही थी, मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रही थी, तो मैंने इसको भी शॉर्ट मार दिया। सर इधर मैं सही रहा, तो 18300 वाला 5 रुपीज़ में मैं निकल गया, और 18 और इसके साथ साथ 18400 वाला 3 रुपीज़ में निकला। मेरा प्रॉफिट 3000 से ऊपर हो चुका था। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर 1800 को ब्रीच करेगा मार्केट, तब मैं पी वाई भी करूँगा और आपको बताऊंगा कि मैंने पी वाई करी है। अब होता क्या है कि यहाँ पर मैंने पी वाई करी, 1800 पी वाई करी 25 रुपीज़ की। और जैसे कि मैं रखता हूँ, मैंने बताया मैं कभी 10 पॉइंट से ज़्यादा का ऐसा नहीं रखता। 100 क्वांटिटी मैंने बाई किया, मैंने 15 पे अपना ऐसा लगाया जो ट्रिगर हो गया। तो दोस्तों आज हम 2000 रुपये के प्रॉफिट पे बाहर निकल आए। एनीवे ये 1000 रुपये गए, ये क्यों गए 1000 रुपये? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट बहुत नीचे आ सकता है। मगर जैसा कि मैं कहता हूँ, आपका व्यू कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, कितना भी ज़्यादा आपको लगे मार्केट नीचे जाने वाला, मगर आपका एसएल बहुत शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ चलिए, क्योंकि अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। एक कैलकुलेशन ऐसी बताता हूँ जिसको सुन के ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी बोलोगे भाई ये मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, एक शीट पे मैं यहीं पे बना देता हूँ। सपोज आज क्या हुआ, आज का ही एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि मैं 18100 पे था, 18100 का मैंने एक शॉर्ट मारा था 25 रुपीज़ का, ठीक है, और एक क्वांटिटी थी 100 क्वांटिटी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने एसएल तो 15 लगा दिया था, आपको पता ही है, और 15 का मेरा एसएल था, तो मुझे लॉस कितना होने वाला है? सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। मुझे मैक्स लॉस कितने पॉइंट का है दोस्तों? 10 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का लॉस है 25 माइनस 15, ये 10 पॉइंट का लॉस होने वाला है। 100 क्वांटिटी है मेरी, अगर मैं 10 का 100 से कर दूंगा तो 1000 रुपये बन जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। अब सपोज करिए कि 25 वाला अगर 35 बन जाता, आप क्या करते हैं? यहाँ पे 10 पॉइंट मिल रहे हैं ना आपको, आपका एसएल 10 पॉइंट है, अगर आप होते तो क्या करते? 35 पे निकल जाते सीधे। मगर ऐसा करना नहीं होता, बाइंग में ऐसा नहीं करना होता, सेलिंग में हमेशा ऐसा ही करना होता है। आपने जो डिसाइड कर रखा था कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ मैं बाहर निकल जाऊंगा, सेलिंग में 100% निकलिए, क्योंकि वहां पर आपको पता है आपके पास लिमिटेड ही पॉइंट मिलने वाले हैं। वो बाइंग में ऐसा नहीं होता, बाइंग में राइड करनी पड़ती है प्रॉफिट, और उसी उसी को राइड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। आदमी सोचता है बाइंग कर लेगा, कम पैसे से बाइंग कर लेगा, इतना आसान नहीं होता बाइंग करना। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। जब 25 से 35 पहुंच जाएगा तो दो कंडीशन बनेगी। आपका जो एचएल जो पहले 15 हो रखा था ना, या तो आप उसको फिर दोबारा से शिफ्ट करके 25 पे ला सकते हो। आपका लॉस क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। आप निकले नहीं हो 35, अगर 35 से लौट के 25 पे आता है, मतलब 10 पॉइंट नीचे आया, मतलब आपका 10 पॉइंट पे एसएल था, इसीलिए आप जीरो पे निकल गए। एक तो ये कंडीशन बनती है। मैं एक तो इस कंडीशन को आदमी कर सकता है जिसका साइकोलॉजिकल लेवल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक दूसरी कंडीशन बनती है, इसको 25 किया और यहाँ पर 35 पे 100 पॉइंट की क्वांटिटी और इंक्रीज कर दी, ये मैंने 200 क्वांटिटी कर दी। अब क्या होता है इस कंडीशन में, अगर मैं इसे 200 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि जो मुझे अब 25 रुपये वाला था वो 35 हो गया था, ठीक है। तो 35 माइनस 25 मुझे कितने मिल रहे थे? 10 पॉइंट मिल रहे थे, और 25 पे मैंने एसएल शिफ्ट भी कर दिया है। अगर अब मेरी क्वांटिटी हो चुकी है 200 क्वांटिटी, है ना, अगर डाउन जाऊंगा तो मुझे कितना लॉस होगा? मैक्सिमम 10 पॉइंट का लॉस होगा, राइट? होगा नहीं होगा 10 पॉइंट का लॉस? अब बताइए मुझे। 25 पे मैंने एसएल पहुंचा दिया है, तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 25 से 35 हुआ था, 10 पॉइंट तो मुझे मिल ही रहे थे। अब 35 से 25 जाएगा तो वो तो जीरो का जीरो रहेगा, जो मेरा पहले पॉइंट मैंने विन किया था। मगर जो 35 पे मैंने अगेन बाई किया है वो घट के 25 पहुंच के 10 पॉइंट का मुझे लॉस हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट का लॉस रहा, जो हमने इनिशियल में डिसाइड किया था भाई मुझे 10 पॉइंट का लॉस होना है, लेना है आज बस खाली, उससे ज़्यादा का मैं लॉस नहीं लूंगा। तो मैंने वो 10 पॉइंट का ही लॉस ले लिया। ठीक है, अब होता क्या है 35 पे अगर सपोज मार्केट आगे बढ़ता है 45 पे पहुंचता है, सपोज करिए मार्केट 45 पहुंच गया। अब 45 पहुंचने के बाद क्या करेंगे आप, दो कंडीशन देखेंगे। हो सकता है मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग व्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोई कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ, अगर या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 45 पे, सिंपल, काफी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। मगर अगर एक सपोज के लिए रेजिस्टेंस ही ब्रेक हुआ है ना, और वो 45 पे पहुंच गया आपका, तो यहाँ पर आकर मैं अगर होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 45 पे एक और 100 क्वांटिटी में ऐड कर दूंगा 300। मेरा जो जो ऐसा लोगों वो कहाँ पहुंच जाएगा 35 पे, जो 25 पे चलता मैं पहुंचा दूंगा 35 पे। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में होगा अगर 45 से बैक मार के वो 35 पे आता है, आपको जीरो लॉस है, जीरो लॉस। और 45 से अगर वो 55 पहुंच गया ना, तो आपका आपने शुरुआत करी थी उस इस प्रोसेस की शुरुआत करी थी वो 15 रुपए से करी थी, सॉरी 25 रुपए से करी थी, मैं ही भूल गया, 25 रुपीज से करी थी। तो 25, 55 माइनस 25 आपका फर्स्ट लॉट था, है ना, माइनस 25 आपको 0.30 मिले, 100 आपकी क्वांटिटी थी। ठीक है, उसके बाद 55 माइनस 35 पे आप घुसे थे एक लॉट के साथ में, आपको मिले 20 पॉइंट, 100 आपकी क्वांटिटी थी। तीसरी बार घुसे थे आप 45 पे। ठीक है, ये आपको मिले 10 पॉइंट, और यहाँ पे आप क्वांटिटी भी यहाँ पे थी 100 पॉइंट की। अब मैं क्या बता रहा था, ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर आपका 45 पे घुसे से वो 35 पे पहुंच गया तो आपको जीरो लॉस है। अगर वो 35 से 45 पे पहुंच गया ना, तो आप देखो कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, अपनी आंखों से देख लो। इसी को कहते हैं एक्युमुलेशन की पावर। जब आपको लॉस होगा तो जीरो होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको कितना होगा, 6,000 रुपए का। देखा आपने, ये होती है पावर एक्युमुलेशन की, इसे एक्युमुलेशन की पावर कहते हैं। और जो बायर होते हैं ना, अच्छे बायर होते हैं, वो यही करते हैं, आपको पता ही नहीं है इस बारे में। जब उनका व्यू सही जाता है ना, तो राइड करते हैं प्रॉफिट को, वो लॉट ऐड करते जाते हैं अपने, वो लॉट ऐड करेंगे। उनका लॉस तो लिमिटेड है ना 10 पॉइंट का। अगर 10 पॉइंट ऊपर चला गया और उन्होंने वहां पे अपना एसेट शिफ्ट करके 10 पॉइंट और ऊपर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अगर वो बैक भी होगा तो उनका 10 पॉइंट का लॉस है। मगर सपोज करिए अगर एक भी आगे निकल गया ना उनका, दोबारा से 10 पॉइंट आगे निकल गया, फिर उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया और वहां पे एक और क्वांटिटी ले ली, फिर वो जीरो लॉस पे आ जाएंगे। उसके बाद और 10 पॉइंट आगे बढ़ गया तो देख लीजिए ये होने वाला है आपके साथ में, लॉस होगा तो जीरो और प्रॉफिट होगा तो 6,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन दैट? तो ये होता है, इसी तरीके से एक्युमुलेशन की पावर चलती है, इसी तरीके से बाइंग में पैसा कमाया जाता है। सेलिंग में इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता। सेलिंग में आपको शिफ्ट करना पड़ता है, अपने स्ट्राइक्स को शिफ्ट करना पड़ता है सेलिंग में। बाइंग में आप विदाउट अपने स्ट्राइक को शिफ्ट करे हुए पैसा कमा सकते हैं। ये एक तरीका है पैसा कमाने का। ओके, एनीवे बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया आज, लगता है इतना काफ़ी है। और ठीक है, कल मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट। और यार अगर अच्छी लगे वीडियो, अगर देख ले पूरी वीडियो देख लिया आपने और मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट वमेंट भी कर देना। बाय, टेक केयर।